हेलो फ्रेंड्स। वीडियो का टॉपिक है ग्रोथ कम ओनली थ्रू स्ट्रगल। अगर हम लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं लाइफ में ज़्यादा तरक्की कर सकें, तो इसके लिए स्ट्रगल करना जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इफ़ देयर इज़ नो स्ट्रगल देयर इज़ नो ग्रोथ। अगर हम स्ट्रगल नहीं करते हैं तो हम अपने लाइफ में ग्रो भी नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब है कि ग्रोथ के लिए स्ट्रगल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल वैसा ही है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम जिम जाते हैं और जिम में एक्सरसाइज करते हैं तो बेसिकली बॉडी जो है हमारा स्ट्रगल कर रहा होता है। और जब हमारा बॉडी स्ट्रगल कर रहा होता है तो लगातार जब हम जिम को हिट करते हैं तो हमारे 4 पैक एब्स आ जाते हैं, 6 पैक एब्स आ जाते हैं। ऐसा तभी पॉसिबल है जब हमारा बॉडी जो है वो स्ट्रगल करे। और ये पॉसिबल नहीं है कि घर के कमरे में आराम से बैठे रहें और हमारा 4 पैक एब्स या 6 पैक एब्स जो है वो आ जाए। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि स्ट्रगल हमारे लाइफ में इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी है बाज की। बाज का जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है फ्रेंड्स वो होता है अराउंड 70 ईयर्स। लेकिन जब वो बाज 40 साल का हो जाता है तो उसे एक कठिन डिसीजन जो है उस समय लेना पड़ता है। 40 ईयर्स का होने के बाद बाज के जो चोंच होते हैं वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं और वो मुड़ जाती हैं। उसके जो पंजे होते हैं वो भी बड़े हो जाते हैं और पंजे भी उसके मुड़ जाते हैं। उसका जो पंख होता है वो काफ़ी भारी हो जाता है और ऐसा कुछ हो जाता है कि वो उड़ने में भी उतना कैपेबल जो है वो नहीं रह जाता है। तो एट द एज ऑफ 40 ईयर्स बाज को एक टफ डिसीजन लेना पड़ता है। अब उसके पास 2 ही चॉइसेस होती हैं, या तो वो मौत को एक्सेप्ट कर ले या फिर एक पेनफुल प्रोसेस से होकर के खुद को गुजारे। तो बाज जो है मौत को एक्सेप्ट नहीं करता है फ्रेंड्स, वो जो है उस पेनफुल प्रोसेस को एक्सेप्ट करता है। और वो पेनफुल प्रोसेस क्या होता है, वो डिसाइड करता है कि वो एकांत में कहीं जाएगा जहाँ पर एक चट्टान होगा, वहाँ पर जाकर के वो एक घोंसला बनाता है और वो अपने लाइफ का 5 मंथ्स जो है वो वहाँ बिताता है। और उस 5 महीने में वो क्या करता है, सबसे पहले चट्टान पे चोंच मार मार के सबसे पहले अपने चोंच को तोड़ता है और उसके बाद वो अपने पंजों को तोड़ता है और उसके बाद वो अपने पंखों को भी नोच नोच के गिरा डालता है। और इस पूरे प्रोसेस में जो है उसे 5 मंथ्स लगते हैं और 5 महीने के बाद कुदरत उसे एक नया चोंच देती है। उसके पंजे नए हो जाते हैं और उसके पंख भी नए हो जाते हैं और उसके बाद बात जो है आगे का 30 ईयर्स जो है वो आराम से शहंशाह की तरह बिताता है। तो कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि हमारी लाइफ में भी इसी तरीके से स्ट्रगल जो है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे एक बाज को अगर अगला 30 ईयर्स चाहिए तो उसे इस पेनफुल प्रोसेस से होकर के गुजरना ही होगा। उसी तरीके से हमारा लाइफ भी है। जब भी हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं फ्रेंड्स तो हम खुद को बेसिकली माइंड के लेवल पे ग्रो कर रहे होते हैं। ज़्यादातर लोग इस चीज़ को पकड़ नहीं पाते, इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि मेरी लाइफ में इतना स्ट्रगल क्यों है। वो बिल्कुल टूट जाते हैं, वो बिल्कुल बिखर जाते हैं। जैसे 10th क्लास के बच्चे, अगर उनका मार्क्स थोड़ा सा कम हो जाए तो वो बिखर जाते हैं। एक एम्प्लॉई अगर उसका प्रमोशन ना हो तो वो बिखर जाता है। अगर उसकी जॉब चली जाए तो समझो उसकी लाइफ ही चली गई। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर हमारे पास हमारा लाइफ है तो स्ट्रगल रहेगा। और स्ट्रगल को अगर हम क्रॉस करते हैं, जैसा मैंने बिगनिंग में ही बताया कि अगर हमें 4 पैक एब्स चाहिए या 6 पैक एब चाहिए तो वो सोफे पे बैठ करके पॉपकॉर्न खाने से नहीं आ सकता। उसके लिए जिम जाना होगा, इस बॉडी को पेन देना होगा और तभी वो पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि अगर इसी तरीके से लाइफ में जो स्ट्रगल है अगर हम उसे क्रॉस करते हैं तो लाइफ में जो है हम नेक्स्ट लेवल की तरफ मूव कर जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, जो नट सेल है, इफ़ देयर इज़ नो स्ट्रगल देयर इज़ नो लाइफ। इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू वेरी मच।